आज से अपना काम शुरू करूँगा। नहीं नहीं, आज से नहीं, कल से शुरू करूँगा। बहुत सारे लोग इसी उलझनों में रहते हैं और सफल नहीं हो पाते, क्योंकि वो अपना काम आज की बजाय कल पर टालते रहते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हो तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा देखें, बिना स्किप करे इस वीडियो को पूरा देखें। आपको अपने काम करने का महत्व और जो ये आज का काम कल पर टालते हो, ये सब आपकी आदतें छूट जाएंगी। एक छोटी स्टोरी के माध्यम से समझाऊंगा आज। तो दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। हर किसी को इस चीज़ का इंतज़ार है कि कब उसका टाइम आएगा। 20 की उम्र हो गई, यह सोचते सोचते कि अपना टाइम आएगा। कब उम्र 30 और 50 को पार कर गई, ये सोचते सोचते कि अपना टाइम आएगा। आधी उम्र इंतज़ार में बीत गई और एक दिन सीने में दर्द उठा। फिर डॉक्टर ने आकर कहा कि आपका टाइम आ चुका है, अब आप आखिरी सांसें गिन रहे हो। उन सभी लोगों को बुला लीजिए जिनसे आप अंतिम समय में मिलना चाहते हैं, क्योंकि आपका टाइम आ गया है। कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि ज़िंदगी में इंतज़ार नहीं, मेहनत करो। किसी का टाइम आता नहीं, लाना पड़ता है। और जो फिजूल की बातों में उलझे रहते हैं, उनका टाइम आता नहीं, सिर्फ जाता रहता है। बिहार के देव शर्मा का नाम आपने शायद नहीं सुना होगा, लेकिन ये एक ऐसी शख्सियत है जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक लड़का जिसने एक ट्रेन हादसे में अपने दोनों पैर खो दिए और साथ ही वो सारी उम्मीद खो दी जो उसे अपनी ज़िंदगी से थी। किसी भी इंसान के लिए ऐसा हादसा उसकी ज़िंदगी बर्बाद करके रख देता है। फिर भी देव ने हार नहीं मानी। कुछ अपनों ने साथ दिया, कुछ अपनों ने साथ छोड़ दिया, लेकिन उनकी माँ हमेशा उनके साथ रही। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक भी कह दिया उनसे कि अब तुम भीख मांगना शुरू कर दो। अरे लोग तो ऐसे ही होते हैं, मुश्किल समय में साथ देना तो दूर, अच्छी बातें भी नहीं करते। लेकिन देव ने अपने दम पर अपनी ज़िंदगी जीना शुरू किया। पैर न होते हुए भी वे अपने पैरों पे खड़े हुए। उन्होंने हार नहीं मानी और आज वे काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। तो दोस्तों, हमारी लाइफ में बहुत सारी कठिनाइयाँ, बहुत सारी परेशानियाँ आती है। हमें उन परेशानियों से भागना नहीं, बल्कि उनका डट कर सामना करना चाहिए। तभी हम जिंदगी में सफल बन सकते हैं और दुनिया की बातों में न आए, अपने काम पर ध्यान दें। क्योंकि दुनिया ऐसी ही है, किसी का साथ नहीं देती, बल्कि बुरे वक्त में ऐसी ऐसी बात कह देते हैं जिससे व्यक्ति मोटिवेट होने की बजाय डिमोटिवेट हो जाता है। देव मिश्रा हम सब के लिए एक मिसाल है। चाहे जिंदगी हमारे साथ कोई भी खेल खेले, हमें हार नहीं माननी है। एक बहुत पुरानी कहावत है, किसी का बुरा करना, किसी पर अत्याचार करना, यह बहुत बड़ा पाप होता है और अत्याचार सहना उससे भी बड़ा पाप है। लेकिन मैं आपको ऐसी बड़ी कहावत बताने वाला हूँ कि जो पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी। अगर कोई इंसान ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, उसके कुछ सपने हैं, और उस इंसान से जाकर ये कह देना कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम किसी काम के नहीं हो, यह एक बहुत बड़ा पाप होता है। और अगर ये बात कोई आपसे कहता है और आप अगर इस बात को चुपचाप सुनते रहते हो, उस इंसान को इतनी इज्जत देते रहते हो कि वो इंसान आपके सामने खड़े होकर के आपके हौसलों को तोड़ सके और आपसे ये कह सके कि आपसे कुछ नहीं हो सकता, और आप चुपचाप उसकी बातें सुनते रहते हो, तो ये सबसे बड़ा पाप होता है। ये सबसे बड़ा अत्याचार होता है, किसी और पर नहीं, बल्कि खुद पर, अपने आप पर। तुम उसकी बातें सुन रहे हो, जो तुम्हें सपने देखे हैं, उन सपनों के बारे में तुम ऐसी गलत बातें सुन रहे हो, तो ये सबसे बड़ा पाप है खुद पर। जिंदगी में लोगों को करीब आने दो, लेकिन किसी को इतनी इज्जत मत दो कि वो तुम्हारे हौसले तोड़ सके। इस दुनिया में लोगों ने एक अलग ही मेंटेलिटी बना दी है।
ताकत, अच्छी एजुकेशन, दिखने में सुंदरता, गोरापन और एक अच्छा बैकग्राउंड अगर आपके पास नहीं है तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। जबकि सच तो इस बात से कोसों दूर है। सच ये है कि ताकत, एजुकेशन, गोरापन और एक अच्छा बैकग्राउंड, इनमें से कुछ भी ज़रूरी नहीं है सफलता पाने के लिए। और सही से जीने के लिए एक सही एटीट्यूड होना चाहिए। अगर एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है तो सब बेकार है। अमीर से अमीर आदमी भी एक दिन गरीब हो जाता है, सड़क पर आ जाता है, अगर उसका एटीट्यूड गलत होता है। और सड़क पर खाक छानने वाले भी करोड़ों में खेलते हैं, अगर उनका एटीट्यूड सही होता है तो। क्योंकि वो किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं, ना आर्थिक तौर पर, ना भावनात्मक तौर पर। क्योंकि याद रखना, अगर आप किसी पर डिपेंड हो जाओगे और उस व्यक्ति को ये बात समझ में आ जाती है तो फिर वो आपकी ज़िंदगी का मालिक बन जाता है। वो आपको ब्लैकमेल कर सकता है, वो आपको जब चाहे तब दबा सकता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जान चुका है कि आपकी ज़िंदगी की डोर उसके हाथ में है। तो न अपनी ज़िंदगी की डोर किसी इंसान के हाथ में दो और न ही अपने मन के हाथ में दो। क्योंकि ये जो तुम्हारा मन है ना, ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए हमेशा किसी और की नज़र से खुद की ज़िंदगी को देखो और जो सही लगता है वो डिसीज़न लो। मन तो कभी करेगा, कभी नहीं करेगा। मन के चक्कर में न जाने कितने लोग टूटकर बर्बाद हो गए। तो हमेशा अपनी ज़िंदगी को दूसरों की दृष्टि से देखो और वो निर्णय लो जो आपके लिए सही हो। अपने हर कदम को, अपने आने वाले हर काम को, अपने करने वाले जो आप कोई भी काम शुरू करने वाले हैं, उस काम को कभी भी किसी के सामने मत बताए। पहले उस काम को करके दिखाए, उस काम को पूरा करें। अपने आने वाले, अपने करने वाले हर एक काम को एक रहस्य रहने दो लोगों के लिए। दुनिया को सिर्फ नतीजे दिखाओ। लोगों को बहुत जल्दी होती है हर चीज़ का नतीजा देखने के लिए, लेकिन कोई भी बड़ा काम 1 या 2 दिन में तो होता नहीं। तो उसे लगता है कि आप शायद इस लायक है ही नहीं। आपको डिप्रेस करने की कोशिश करते हैं, जाने अनजाने में आपका मोटिवेशन ख़त्म कर देते हैं। अपने आप को समझना एक बारीक प्रक्रिया है। काम को समय दो, खुद को गहराइयों से समझना शुरू करो। आपको अपने हर एक सवाल का जवाब अपने अंदर ही मिल जाएगा। देखो, इस दुनिया में हर इंसान की प्रवृत्ति एक जैसी होती है। थोड़ी सी कठिनाई आ जाती है तो रोने लगते हैं, सोचने के बजाय दोष दूसरों पर थोपना शुरू कर देते हैं। मन में तरह तरह के विचार अपनाने लगते हैं कि काश मैं एक अमीर इंसान के घर पैदा हुआ होता तो शायद मुझे ज़िंदगी में इतनी मेहनत ना करनी पड़ती। हम ऐसा ही करते हैं। हम अपने आप को थोड़ी परेशानी में महसूस करते हैं तो दूसरों पर ही वो थोपते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया इसलिए मैं ये नहीं कर पाया। अगर मैं अमीर होता तो मैं ये कर देता। अमीर होता तो मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता, मैं आराम से बैठ के खाता। तो इन सब से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। कुछ इंसान हमारे बीच होते हैं जो सोचते हैं कि मैं काश एक अमीर इंसान के घर पैदा हुआ होता तो मुझे शायद ज़िंदगी में इतनी मेहनत ना करनी पड़ती, ना इतनी परेशानी उठानी पड़ती। लेकिन वो ये बात नहीं समझते कि वो कितना खुश नसीब है जो आज की सुबह जिंदा उठे। न जाने कितने इस दुनिया में बदनसीब लोग थे जिन्होंने आज का सुबह का सूरज देखा नहीं। अगर तुम ऐसे सपने देखते हो कि तुम्हें कोई गड़ा हुआ खजाना मिल जाए तो तुम्हारी किस्मत एकदम से चमक जाएगी। तो वाकई में तुम एक नंबर के स्वार्थी हो, मूर्ख हो, आलसी इंसान हो। देखो, तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ ये तुम्हारे हाथ में नहीं था। अब तक जो तुम्हारे साथ था वो तुम्हें बदल नहीं सकते, लेकिन आगे की ज़िंदगी तुम्हारे हाथ में है और उसको सिर्फ एक इंसान बदल सकता है, वो आप खुद हो। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो याद रखिए आपकी ज़िंदगी में हर रोज़ सुख होगा।
तो आपने ज़िंदगी में आगे बढ़ो, समय के साथ खुद को बदलो, खुद को इम्प्रूव करो, क्योंकि ज़िंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वो ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी उम्र याद रहता है। तो अपनी समस्याओं से डरने के बजाय समाधान ढूंढो। भगवद गीता में भी लिखा है कि जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ ही उसका समाधान जन्म लेता है, लेकिन आप उस समस्या को लेकर रोते रहते हो। अगर आप उन समस्याओं के समाधान पर ध्यान लगाओगे तो जीवन और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो जो आज करूँगा कल करूँगा रोज़ करते रहते हो, उन सब से बाहर निकलो और जो भी तुम्हें बनना है उसके लिए उठो और आज से ही मेहनत करना शुरू कर दो। बात समझ में आई हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना। आज की वीडियो से हमें सीख मिलती है कि हमें दूसरों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। दुनिया ऐसी ही होती है, किसी को मोटिवेशन देने की बजाय उसे डिप्रेशन में डाल देती है। कोई किसी का साथ नहीं देता, खुद अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ता है। अपने पैरों पर जितने जल्दी खड़े हो जाओगे, दुनिया तुम्हें उतनी जल्दी सलाम करेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यहीं पर वीडियो को समाप्ति करते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। क्या पता यह वीडियो किसी के काम आ जाए, इस वीडियो से कोई मोटिवेट हो जाए। आपके शेयर में कुछ जाएगा नहीं, कोई मोटिवेट हो जाएगा तो वो अपना काम शुरू कर देगा। इसमें आपका भी फ़ायदा है ना, मेरा भी फ़ायदा है, आपका भी फ़ायदा, हम सबका फ़ायदा है। अगर हमारे वजह से कोई जाग जाता है, अपना काम शुरू कर देता है तो